धर्मेंद्र जी, आप कई वर्षों से अमेरिका रह रहे हैं और आप वहाँ के सिटीजन भी हैं, इंडिया के भी सिटीजन हैं। और आजकल आपको पता है इलेक्शन चल रहा है राष्ट्रपति का। जी। तो उसमें मतलब वो इंडिया के लिए या उसके लिए क्या उनका रुख रहेगा? जो भी जीते, जो भी मतलब जिसको भी वोट लोग दे रहे हैं, और वो इंडियन सरकार के लिए वो राष्ट्रपति कैसा रहेगा? आप इस पे थोड़ा-सा हमें जानकारी दीजिए। सतीश जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को जो सतोपत न्यूज़ से जुड़े हुए हैं, मि उनको मेरा हाँ, नमस्कार। मिल्वाकी एक्सप्रेस से भी हैं, इस समय हम हम मिल्वाकी हाँ, एक्सप्रेस से बोल रहे हैं। मलवाकी एक्सप्रेस से भी जो है सभी को दर्शकों को मेरा प्रणाम। और इंडिया के भी जितने मित्र हैं, आपको देखने वाले हैं, सभी को मेरा प्रणाम। आपको भी धन्यवाद, क्योंकि आप मुझसे जुड़े हैं। और सुबह का वक्त है आज जो है, ये इलेक्शन इवेंट डे बोल सकते हैं, एक त्योहार के रूप में अमेरिका के लोग आज इलेक्शन डे को मना रहे हैं। और बहुत बड़ी बड़ी लाइन जो है इलेक्शन बूथों पर लगी हुई हैं। एक लोगों के अंदर एक्साइटेड भी है और डिप्रेशन भी है और एंजाइटी भी है इस इलेक्शन को लेके, क्योंकि ये इलेक्शन बहुत ज़्यादा टफ और बहुत क्लोज इलेक्शन होने जा रहा है। और जो दोनों प्रत्याशी जो हैं, दोनों राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार हैं, दोनों के अपने अपने मुद्दे हैं। और पर हम भारतीयों, एनआरआई भारतीयों ने, विदेशी भारतीयों ने, जिसकी संख्या 50 लाख से ऊपर है, इसमें अपनी विशेष भूमिका अदा करनी है कि हमने किसको मत देना है। सभी का अपना अपना अधिकार होता है वोट देने का। लेकिन आज जिन मुद्दों पर वोट और वोटिंग हो रही है, वो मुद्दे पिछले 4 वर्षों की इन्फ्लेशन को लेकर और कुछ महंगाई के मुद्दों को लेकर आफ्टर कोविड सभी मुल्कों में, पूरे देश, पूरे पूरे विश्व में कुछ ना कुछ नया हुआ है। और महंगाई भी हुई है, उससे तो बचा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी ये मुद्दे जो हैं 4 साल के, इनमें कैसा रहा, हाई टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, और नई कारों पर जिनका क्रेडिट अच्छा है उनको भी 8% के करीब लोन का जो है यहाँ पर सिस्टम चला, और लोगों ने ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया। मेरे खुद का मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने अभी अभी पिछले वर्ष, आप तो जानते ही हो कि मैंने आपको फ़ोन किया था, एक मैंने नया घर बाय किया, तो मेरा जो लोन अप्रूव्ड हुआ था तो 3.4% पे हुआ था। तो घर बनते बनते वो लोन जो है 7.5% पे चला गया। तो फिर उसकी क्लोजिंग हुई। और मैं अकेला नहीं हूँ, और भी विदेशी भारतीय नागरिक और भी अमेरिकन हमारे भाई जो हैं, अमेरिकन जनता है, वो इन चीज़ों से जूझी है। क्योंकि 4 साल तक जो उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार पिछली बार जो जीती थी, कमला हैरिस, वो उपराष्ट्रपति रही हैं। और 4 साल में जो है लोगों ने देखा कि कोई बहुत बड़ी उपलब्धि सामने निकल के नहीं आई। दूसरी ओर मिस्टर ट्रम्प जो हैं, वो देश को और देश की जो है, जो स्थिरता है, जो जो देश के लिए अभी वर्तमान में जो विदेश नीति है, और जो है इन्फ्लेशन है, टैक्स रिलीफ है, और जो बॉर्डर से घुसपैठ है, उसको रोकने में उनकी अपनी एक योजना है जो उन्होंने लागू करनी है। तो कुल मिलाकर ये कहना बड़ा मुश्किल है। कई मुद्दों पर कमला हैरिस बहुत अच्छा बोल रही हैं, और कई मुद्दों पर, उनसे ज़्यादा अच्छे मुद्दों पर मिस्टर ट्रम्प अच्छा बोल रहे हैं। और क्योंकि अमेरिका आने वाले 4 वर्षों में वो क्या करेंगे। लेकिन ये पहली बार जो इलेक्शन के पंडित हैं, उनका गणित जो है वो खराब हो रहा है। कोई ये बता नहीं सकता कि आज शाम जब 8 बजे वोटिंग बंद होगी, उसके बाद काउंटिंग शुरू होगी, तो कौन अगला राष्ट्रपति अमेरिका का होगा, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। सभी ने अपने अपने, लेकिन जो ये चुनाव हुआ है, इसमें जो बीते 4 वर्षों में जो मुद्दे हैं, जो लोगों को तकलीफ है, उनको ध्यान में रखते हुए, और वर्तमान में जो चल रहा है उसको देखते हुए, और आगे 4 वर्षों के लिए लोग क्या सोचते हैं, उनकी अपेक्षाएं क्या है, इन सभी मुद्दों को देखते हुए, क्योंकि अमेरिकन जनता जो है, अमेरिकन जो पीपल हैं, बड़े स्मार्ट पीपल हैं,
वो बहुत सोच समझ के अपने मत का प्रयोग करते हैं और एक योग्य व्यक्ति को ही अपना मत देते हैं। तो अब जैसे पिछले कार्यकाल रहा, जो बाइडेन राष्ट्रपति हैं अभी भी, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा और वो इन्होंने इलेक्शन में अचानक विड्रॉ क्यों कर लिया? देखिए, इलेक्शन में विड्रॉ करने की उनकी जो हो अ, उनकी अपनी स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं थी, जिसके कारण उन्होंने उचित नहीं समझा कि मैं आगे इलेक्शन को फाइट करूं। अगर वो इस इलेक्शन में होते तो स्थिति कुछ और होती। लेकिन आफ्टर कोविड के बाद अ, ये जो है बाइडेन जी को 4 साल के लिए राष्ट्रपति पद की जो कुर्सी मिली थी, उस पे बहुत सारी समस्या उनके आगे भी आई। और लेकिन जनता जो है अपना हित देखती है, वो ये नहीं देखती कि पिछली गवर्नमेंट क्या करके गई है। लोगों को अपना हित समझ में आता है कि ये हित 4 साल में हमारे साथ कैसा रहा, हमने क्या खोया क्या पाया, कितना हमने टैक्स दिया, कितना हमें टैक्स बचना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस और सब इन्फ्लेशन वाली बातें हैं। लेकिन कुल मिला के मिला जुला असर रहा। और इस मिले जुले असर का असर जो है आपको आने वाले राष्ट्रपति के रूप में दिखाई देगा। जैसा कि जो भी इलेक्शन जीतेगा, जब काउंटिंग शुरू होगी या इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, तो उसमें जो भी जीते उसका भारत से संबंध कैसा रहेगा? देखिए, भारत से जो संबंध रहेगा, भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता इस इलेक्शन में। जो भी हमारे रिस्पेक्टेड राष्ट्रपति बनेंगे, उनको भारत को अनदेखा तो कर ही नहीं सकते, उनको तो भारत को देखना ही होगा। और दोनों के ही अच्छे संबंध भारत के साथ हैं। लेकिन मिस्टर ट्रम्प के संबंध हमारे जो है प्रधानमंत्री जो इंडिया के हैं, माननीय मोदी जी, उनके बहुत अच्छे मित्रता संबंध हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले इलेक्शन में भी मिस्टर मोदी जी, वो अमेरिका ह्यूस्टन में बहुत बड़ी रैली इन्होंने की थी ट्रम्प के समर्थन में। तो अभी हाल ही में बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर जो मारकाट हुई थी, उस पर भी मिस्टर ट्रम्प ने अपना बयान दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने इस पे बात की है। तो मैं समझता हूँ कि भारत को अनदेखा तो इनमें से कोई भी जीते, हमारा कोई भी राष्ट्रपति बने, भारत को अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत भी एक उभरती हुई अपने आप में शक्ति है और इनको साथ में लेके चलना ही होगा। और मैं समझता हूँ कि लोग अभी तो वर्तमान में जितनी भी स्विंग स्टेट, मैं स्विंग स्टेट से बात कर रहा हूँ, विस्कॉन्सन, इसमें 10 इलेक्ट्रिकल वोट हैं। और विस्कॉन्सन ये स्टेट जो है ये भी तय करेगा कि कौन सा राष्ट्रपति हमारा अगला होगा। तो अभी मैं चाहूंगा कि दर्शकों के लिए, आपके अमेरिका के दर्शकों के लिए, छोटा सा एक शॉर्ट में आप इसको इंग्लिश में भी शॉर्ट में दोहरा दें। Because now is a very tough election right now, and everybody is excited and depressed and anxiety because this election is very tough. Cause very tough, and people is excited cause today is election day, and people is excited, and the next president is came to USA, and who's take care for that American people is very well. So now, very difficult, very anxiety, very depression, and people is going to voting today, and voting percentage also is 60% is over is going to that today. So I have, I hope so. Who's gonna won tomorrow night, and maybe is well and respect for next president, whatever is who's that is won. So people is maybe next president is welcome to America. बाद आपने और एक फिर बात मैं एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि अ, अभी सभी ने अपने मत का प्रयोग किया। ये तो नहीं मैं कह सकता कि हर हर वोटर की अपनी प्राइवेसी होती है, जिसको मुद्दों के आधार पर जिनको जो अच्छा लगा उसने उसको वोट किया और आज कर भी रहे हैं। लेकिन अमेरिका का जो भी राष्ट्रपति आएगा, यहाँ पर एक परंपरा है कि फाइट जब तक ही होती है जब तक इलेक्शन होता है। उसके बाद कोई भी इलेक्शन में जीत के आता है तो अमेरिकन जनता उसको तहे दिल से अपने उसको स्वीकार करते हैं। तो वो हमारा राष्ट्रपति होगा, उसका स्वागत है। वो चाहे कमला हैरिस हो या मिस्टर ट्रम्प हो, जो भी वो होगा, अमेरिकन जनता उसका स्वागत करेगी।
तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अब जैसे नमस्कार जी। इलेक्शन की जो काउंटिंग होगी, जब गिनती शुरू होगी, तो हम आपसे संपर्क में बने रहेंगे और आप भी बने रहिए। आप बीच-बीच में हमको जी हाँ, अवगत कराते रहिए। मैं आज वॉच पार्टी में जा रहा हूँ और हुँ, मेरे मेरी मेरी जो सिटी की जो जो म्युनिसिपल जज हैं, उनको आप भी जानते हो। वो भी हुँ, वॉच पार्टी में होंगे, तो हम बहुत सारे लोग आज वॉच पार्टी में इलेक्शन को वॉच करेंगे। तो और मैं शुभकामनाएँ देता हूँ दोनों कैंडिडेट को और दोनों राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार हैं कि वो जो है इलेक्शन में वो होगा तो एक ही, लेकिन शुभकामना दोनों को ही है। और जो भी बनेगा उसको अमेरिकन जनता तहे दिल से स्वीकार करेगी। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। नमस्ते जी।